अनंत विजय मुस्कुरा रहे थे बीच में। काफी बातें हो गई अनंत, आपको क्या लग रहा है ये विपक्ष क्यों कर रहा है? मानक जी, विपक्ष क्यों कर रहा है इस प्रश्न पर मैं आऊं, इसके पहले मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग बड़ी आसानी से ये कह दे रहे हैं कि छोटे राज्यों में जितवा देते हैं। ऐसा कह के वो उन राज्यों के अपने सहयोगी दलों का अपमान करते हैं। मुझे लगता है क्या हेमंत सोरेन की जीत छोटे राज्य की वजह से हो गई? क्या उनका संघर्ष नहीं है? क्या अब्दुल्ला साहब का संघर्ष नहीं है? तो ये अपने साथियों को इतना कमतर करके आंकना, ये कांग्रेस पार्टी का एक अहंकार दिखाता है कि हम 138 साल की पार्टी हैं और ये सब छोटी पार्टियां, ये सब ऐसे जनता जिता देती है, संघर्ष तो हम ही करते हैं। दूसरी बात जो अभी भाटी साहब कह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल मजबूत करके वापस लौट आए हम सबके बीच, तो बड़ा आनंद आ रहा है इनको देख के, क्योंकि इन्होंने एक तस्वीर पोस्ट करके हम सबको बहुत डरा दिया था, अस्पताल की तस्वीर पोस्ट करके। भाटी साहब, वैसे तस्वीरें अपने प्रशंसकों के लिए पोस्ट मत किया करो, हम जैसे प्रशंसक आपके घबरा जाते हैं उससे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि भाटी साहब, जब उत्तर प्रदेश में ईवीएम लोकसभा चुनाव में ठीक था, अभी गड़बड़ा गया, और 27 के सत्ताधीश होने की बात जब आप करते हैं तो फिर वो ईवीएम गड़बड़ होगा कि ठीक होगा, ये चुनाव के बाद तय करेंगे आप लोग। ऐसा मत करिए। किसी भी संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के पहले मुझे लगता है कि होलिस्टिकली सोचना चाहिए। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये नेतृत्व पर संकट है। आप ये सवाल उठा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का नेतृत्व लोगों को पसंद आया और विधानसभा चुनाव में पसंद नहीं आया। संभव है सर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने जो संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया था, उस पर जनता आपके साथ खड़ी थी। जनता को आपने अपने नैरेटिव से उनको संतुष्ट किया, लेकिन वही नैरेटिव विधानसभा चुनाव में चल जाएगा इसकी गारंटी नहीं थी, क्योंकि उसके अलावा आप लोगों के पास कोई नैरेटिव था नहीं। पीडीए लोकसभा में आपका चल गया था, विधानसभा में आपको कोई और नैरेटिव देना था। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव में अलग अलग नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में उनकी सफलता के पीछे उनकी सांगठनिक क्षमता को देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को इसका आकलन करना चाहिए। और जो बेमेल आइडियोलॉजी का गठबंधन हुआ था महाविकास अघाड़ी के नाम पर, जहां जो शिव सैनिक कभी भी मतलब मुस्लिम मतों के साथ खड़े नहीं हो सकते थे, उनके साथ बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगा के आप ईद मुबारकबाद दे रहे थे। तो ये कैसे बर्दाश्त करेगा शिव सैनिक? ये भी तो विचार करना चाहिए। जिस पार्टी की बुनियाद ही मुस्लिम विरोध पर खड़ी हो, वो अचानक से यू टर्न कर जाए, तो उस पर कैसे वोटर होंगे? उसका परिणाम आपने मुंबई में देख लिया। तो मुझे लगता है कि आइडियोलॉजी को मजबूत करने की आवश्यकता है। और एक और बात कह दूं कि हमारे जो युवा हैं इस समय, वो अडानी अंबानी बनना चाहते हैं, वो एस्पिरेशनल इंडिया में जी रहे हैं। आप जितना अडानी अंबानी को गाली दोगे, संभव है, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि युवाओं को लगता है कि हमें ये पता नहीं कि आप तो उल्टे ले जाना चाहते हो ना देश को। पूंजीपति नहीं बनो, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो। अरे बैलेट पेपर 6 महीने लगेंगे गिनती करने में, कितने समय लगता है गिनती करने में, और उसमें गड़बड़ियों की संभावना। तो यही होता है कि जब से पारदर्शिता चुनावी प्रक्रिया में आई है, जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया है, जब से मतदान पत्र या मतदाता सूची जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे नेपथ्य में जा रही है। इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। हर बार नतीजों को अप्रत्याशित चुनावी नतीजे कहकर उसकी व्याख्या करने की बात तो आप लोग करते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या घूम फिरकर ईवीएम पे पहुंच जाती है। मुझे लगता है संगठन पर जोर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। और फिर से वही कह रहा हूं, टाइम खत्म हो रहा है अभय जी, फिर डिबेट करेंगे, क्योंकि अब जब राहुल गांधी ये यात्रा निकालेंगे ईवीएम हटाओ, तो फिर इस पर तो और डिबेट बनेगी। पर इतना जरूर है, या तो सबूत देना चाहिए ईवीएम के खिलाफ अपने आरोपों को सपोर्ट करने के लिए, या फिर स्वीकार करना चाहिए जनादेश को। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।